राजधानी लखनऊ की कस्तूरबा बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य कुमोद प्रसाद ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषय का अध्ययन हमारे टीचर्स के द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन के द्वारा 8वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क कॉपी, किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। वह सरकार के द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है और एनसीसी व स्काउट गाइड की भी क्लास होती है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं कस्तूरबा बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज में। हमारे बीच मौजूद हैं प्रधानाचार्य। मैम, आपका नाम? मैं कुमुद प्रसाद, कस्तूरबा बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज 16 शिवाजी मार्ग। जैसा कि मैम आप इस विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य प्रिंसिपल का जो पद होता है, ओहदा विद्यालय में बहुत अहम होता है, तो इस बीच आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, एज ए प्रिंसिपल मैं यहाँ पे लेक्चरर भी रही हूँ और अब इस समय प्रिंसिपल हूँ। तो ये बात आप सही कह रही हैं कि आए दिन हमें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर रोज़ नए नए सर्कुलर आ रहे हैं और इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि हम लोग उस सर्कुलर में ही उसके रिस्पॉन्स देना, विभाग में भेजना, इन सब में मतलब काफ़ी बिजी रहते हैं। बहुत काफ़ी, और जो चुनौतियाँ आ रही हैं बहुत ही चैलेंजिंग तो है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है कि हम इस पद पे आके जो है विद्यालय के लिए कुछ कर सकें, अपने समाज के लिए। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं का स्टाफ है और कुल छात्राओं की कितनी संख्या है? हमारे यहाँ देखिए इस समय 14 स्टाफ है और 180 के करीब हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं। कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय का अध्ययन होता है आपके विद्यालय में? देखिए 10th तक आर्ट्स और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट हैं और 11th और 12th में आर्ट्स है ओनली। तो 9th और 10th में तो मैथ्स और साइंस दोनों है और 11th और 12th में आर्ट्स के मानविकी सब्जेक्ट हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट हैं। इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सारे सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश तो है ही हैं, म्यूज़िक है, तबला है, मानविकी में सारे सब्जेक्ट। आपके द्वारा विद्यालय में छात्राओं को कौन से विषय का अध्ययन कराया जाता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, सारे सब्जेक्ट्स के, साइंस। जैसा कि मैम शिक्षा को लेकर अदर एक्टिविटीज़ पे क्या विशेष ध्यान दिया जाता है आपके विद्यालय में? देखिए, हमारे यहाँ तो अब तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर दिया है कि सर्कुलर आ जाता है कि आपको ये कराना है। हर मंथ में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती रहे, हेल्थ को लेके या फिर मिड डे मील आपने मतलब उसमें भी देखिए, मतलब गवर्नमेंट हमारे स्कूलों के लिए काफ़ी सराहनीय कदम कर रही है। यदि जो शेड्यूल चल रहा है उस हिसाब से आगे जा सकते हैं विद्यालय। मिड डे मील के खाने की क्वालिटी कैसी होती अच्छी है? इस समय जो भी मिड डे मील आ रहा है हमारे यहाँ बालाजी का है और बहुत अच्छा है। सरकार द्वारा जो निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या आपके छात्राओं को लाभ मिलता है? जी हाँ, जुलाई में ही हम लोगों ने पूरा, अप्रैल में ही बल्कि पूरा बना के भेज दिया था और अप्रैल के एंड तक हमारे यहाँ सारी बुक्स आ गई थी, 6th to 8th। यूनिफॉर्म को लेकर क्या प्रदान होती है कि? हाँ, यूनिफॉर्म के लिए कोविड टाइम में भी जो पैसा बच्चों के अकाउंट में, ये अभी तो आया नहीं है, लेकिन डीबीटी के थ्रू जो है वो पैसा बच्चों के अकाउंट में आएगा आने वाले समय में। जैसा कि मैम गणतंत्र दिवस है, हमारे देश का बहुत अहम पर्व माना जाता है, तो इस अवसर पर आप अपने देश की जनता से और विद्यालय की शिक्षिकाओं से छात्राओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व पे सर्वप्रथम तो मैं अपने देशवासियों को, अपने शिक्षिकाओं को, अपने बच्चों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जिस तरह से हमारे सामने स्वतंत्र भारत के बाद इतनी चुनौतियाँ थीं बेरोजगारी को लेकर और भी सारी कृषि की समस्या और पढ़ाई की समस्या को लेकर, लेकिन यदि हम आज की डेट में देखें तो शिक्षा का काफ़ी विस्तारीकरण हुआ है और अच्छा कर रही है सरकार। और अब तो एक शिक्षा का भी एसपी में जो है, एनपीसी में जो एक आ गया है ना कि एक शिक्षा का, पूरे भारत में एक शिक्षा, तो ये अच्छी ही बात है कि सारे लोगों का सिलेबस एक हो जाएगा। तो इसी पे चर्चा चल रही है। मैम, मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।